गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज 10th क्लास के इस चैप्टर में हम करने वाले हैं क्यूड्रिक क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हैं। उससे पहले हमने किया था फैक्टर से और फिर हमने बाई स्क्वायर किया था, स्क्वायर ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर से किया था हमने। और आज हम करेंगे क्यूड्रिक की जो है फार्मूला। वैसे मैं बता दूं ये क्यूड्रिक फार्मूला है, ये क्या श्री जो हमारे एक गणितज्ञ थे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, उनके नाम से है। वैसे आजकल इसका नाम जो है उन्होंने रख दिया क्यूड्रिक फार्मूला रख दिया इन्होंने, फार्मूला ठीक है ना, द्विघात फार्मूला कह सकते हैं, सूत्र। ये कहाँ से आया? तो ये मैंने एक वीडियो है मेरा क्यूड्रिक फार्मूला से, मेरा एक वीडियो है इसी रिलेटेड, वो आप अगर जाके देखेंगे तो मेरे चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा वो कि वो फार्मूला किससे बनाया, कैसे बनाया गया है। वो कंप्लीट स्क्वायर से ही बनाया गया है धराचार्य फार्मूला। और आपकी बुक में जो है इनके यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो फाइंड द रूट ऑफ क्यूड्रिक इक्वेशन, जो फर्स्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं 4.3 के अंदर, जो फर्स्ट में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं को अब आपने करना है क्यूड्रिक फार्मूले से करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से पहले मैं बता दूँ इनकी प्रॉपर्टी भी हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इस फार्मूले को समझ लें। फार्मूला क्या है, देखो ये मैंने जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं फार्मूले का। तो x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वो फार्मूला ये है, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपके नहीं है और कईयों के ये है कि इसकी प्रॉपर्टी पूछता है वो कि आप इसकी प्रॉपर्टी बताओ, क्या वो रियल नंबर है या डिफरेंस है, ठीक है ना। पहला तो रियल नंबर है या नहीं है यार। तो रियल नंबर कब होंगे तो वो क्या डिपेंड करेगा, फर्स्ट कंडीशन। रियल नंबर कब होंगे, जब हमारा क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हटा दो जाए आप, ये क्या होगा मोर देन 0, ठीक है ना। जब भी यानी क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो सारे के सारे क्या होंगे रियल नंबर होंगे। ऐसे में 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है इक्वल, दोनों ही जो है आपके रूट होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, इसके अंदर ध्यान हो पीछे कि इसमें दोनों रूट सेम आए थे यार। इसके दोनों जो है रूट क्या आए थे, वो दोनों जो एक्स की वैल्यू थी वो एक ही थी, माइनस जो है 3/4 कुछ ऐसे था इसमें, ठीक है ना। दोनों सेम थे इसके अंदर। तो यहाँ ठीक है ना, कब जब आपके 0 आ जाएगा, इक्वल है तो क्या होगा, रूट जो है वो क्या होंगे, रूट इक्वल होंगे यार। या ये इसको मैं कह सकता हूँ इसी में एक कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या 0 के इक्वल हो, तो रियल तो होना ही है, ठीक है ना। चलो इसी में ले लेते हैं। तो रूट क्या होंगे, रूट एक तो रियल होंगे और क्या होंगे डिफरेंट। कंटिन्यू लिखने में यही है, डिफरेंट होंगे फर्स्ट कंडीशन। सेकंड ये हो सकता है कि जो है मेरे पास में बी स्क्वायर, इसको हटा दो आप, ठीक है ना, यही सही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो होगा 0 के इक्वल। तो हम कहेंगे जो इसके रूट हैं वो एक तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर ये जो है सारा का सारा ये जो है ना सारा 0 बन जाए तो देखो यहाँ पर क्या बचता है। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं जो x = क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a होगा, सीधा ही निकाल सकते हैं यार। एक फार्मूला और आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये कह रहा है कि रूट इक्वल है तो इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसे निकाल लो आप। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी पता कर ली है कि दोनों में क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं, अगर आपको दे भी दे कहीं कह दे वो कि जो है बी स्क्वायर माइनस 4 = 0 है, तो बताओ क्या होंगे रूट। तो आप सीधा इसमें वैल्यू रखो आप
क्योंकि ये 0 हो जाएगा तब क्या बचेगा, ये बचेगा -b/2 ये बचेगा यार, सी की जरूरत ही नहीं है। थर्ड कंडीशन जो है वो मेरे पास में है कि b² - 4ac जो है वो क्या हो, लेस देन 0 हो, 0 से छोटी हो। तो इमेजिंग नंबर होंगे, इमेजिंग और क्या होंगे, डिफरेंट। तो ऐसे में क्या होगा, अगर जो है b² - 4ac जो है वो 0 से क्या है छोटा, यानी कि सीधा सा कहूँ ये आपके नेगेटिव आ जाए, यहाँ हम कह सकते हैं नेगेटिव, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें तो पता ही है ना कि अगर पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे यार। और इक्वल 0 है तो रूट रियल तो होंगे और साथ में क्या होंगे, इक्वल, दोनों सेम ही रहेंगे इसकी वैल्यू, यानी एक ही रूट आएगा, मतलब वही, ठीक नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद जो है अगर ये क्या है कि 0 से जो है छोटे हैं, ठीक है ना, या 0 से छोटे हैं या नेगेटिव हैं, तो इमेजिंग और जो है डिफरेंट इसके रूट आएंगे, ये आपने नहीं करना है बस। ये इसमें अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर कंडीशन आ जाती है तो आपको 10th क्लास वालों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है इमेजिंग नंबर जो वो आगे करते हैं हम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वो कैसे करना है वो देखो आप। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो क्या लिखा हुआ है, 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहला काम आपने a कितना है, b कितना है और c कितना है, बस ये देखेंगे, ठीक है ना यार। और नहीं ध्यान है तो देखो x से आप तुलना कर सकते हैं कि bx + c = 0। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यदि। तो a का मतलब है x² का कोफिशिएंट, b का मतलब है x का कोफिशिएंट और c का मतलब है आपके कांस्टेंट जो है कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ a देखिए x² के साथ में है 2, b जो है यानी x के साथ में है -7 है यहाँ पर। अच्छा, c का मतलब जो है यहाँ पर है 3। अब आप क्वेश्चन आप फार्मूला लिखें, वो क्या है, -b ± b² - 4ac/2a। और फार्मूले को हमेशा आप ऐसे रखें, एक ब्रैकेट में रख दें आप ये, ठीक है ना। इससे क्या है कि आप लिखेंगे बार बार तो याद भी हो जाएगा, आपकी नज़र सीधी इस पर जाएगी, ये बार बार किस चीज़ पर नज़र जाती है वो लंबे समय तक याद भी रहती है फिर। अब इसमें आप वैल्यू रख दो आप, तो देखो वैल्यू रखेंगे तो आप एक काम करें, ये ब्रैकेट बना लें, जहाँ भी ABC लिखा हुआ है ना वहाँ आप ब्रैकेट बना लो, ये लो, ये होल स्क्वायर, ये 4, ये a का ब्रैकेट, ये c का ब्रैकेट और ये 2 और ये a। तो इसमें देखिए जहाँ भी ABC था मैंने सब के लिए अलग अलग से ब्रैकेट बना लिया और इनकी वैल्यू दो। सबसे पहले देखो यहाँ b है तो b कितना है मेरा, -7 है, -7। फिर b है -7, फिर a लिखना है इसके अंदर और c लिखना है इसमें। तो a कितना है मेरा 2, ये रहा। c जो है मेरा कितना है 3, बच गया ये a, ये आ गया 2। इसको आप सोल्व कर लें तो देखो ये आ गया मेरे पास में 7+ का ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो तो प्लस का इस समय ये माइनस का हो जाएगा फिर। अच्छा, अब प्लस माइनस दोनों लगाने हैं आपने। ये हो गया 49 माइनस इसको करेंगे तो देखो यहाँ से ये हो गया 8 को करेंगे 3 से 24 और नीचे क्या बन गया मेरे पास में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपलीफाई करना है बस। यहाँ कर लेते हैं आप। तो देखो ये मेरे पास में आ गए, तो पहले यही क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से आ गया, ये तो है प्लस का 7 और ये रूट में और ये आ गया 4। तो 49 में से 24 माइनस करेंगे 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये आ गया 7 प्लस माइनस 5/4, ये आ गया x के इक्वल। अब एक बार आप क्या करेंगे प्लस साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस साइन। तो देखो ये x = 7 + 5/4,
ये आ गया 7 और -5/4, तो ये कितना आ गया 12/4, ये आ गया x = 3। पहला तो ये हो गया यार, ठीक है ना। अच्छा दूसरा करें तो ये आ गया जो है अपने पास 2/4 कट के बन गया 1/2, कट गया ना 2 टाइम ये 1 टाइम, तो ये x की वैल्यू आ गई। ये श्रीधराचार्य फार्मूला कह सकते हैं इसको, या क्यूड्रिक फार्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है ना यार। श्रीधराचार्य ने बनाया था ये, और आजकल इसका नाम चेंज करके क्यूड्रिक फार्मूला कर दिया गया यार। तो इसमें सिंपलीफाई करना ज़्यादा कोई इतना नहीं है, प्रॉपर्टी मैंने बताई दी है प्रॉपर्टी। और आपके अगर रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए तो उसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, उसको आप वहीं छोड़ दो आप। और लास्ट का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। हम थोड़ा इधर से लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो ये 2, ये -4, x नहीं लिखा मैंने। बताओ b का कितना है कोएफिशिएंट। तो वही बात कल बताया था, 0 नहीं कहेंगे, है यहाँ पर। नहीं होता तो 0 लिखता मैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना आप, कि अगर ये होता ही नहीं है यहाँ पर तो मैं इसको लिखता 0, लेकिन यहाँ जो है मेरे पास x दिया हो तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास में 1 है यार। हाँ तो यहाँ से देखो x = आ गया -b ± जो है √b² - 4ac/2a, ठीक है। अब तो यहाँ से जो है इनकी वैल्यू रख दो आप। तो देखो ये मेरे पास में माइनस, वही मैंने कहा ब्रैकेट बना लिया यहाँ पहले ये, और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर 4 c, और ये a के लिए, ये c के लिए, और /2 और ये ब्रैकेट, इनमें इनकी वैल्यू रख दो आप। तो देखो b, देखो आप b कितना है 1 1, b 2 जगह है था। अच्छा a मेरे पास में 2, तो यहाँ 2 और यहाँ 2। अच्छा c मेरे पास में है -4, इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट जो है ये बन गया 1, और देखो माइनस और ये माइनस, 2 माइनस हो गए, पेयर बन गया इसलिए प्लस आ जाएगा। इसको करेंगे 16, 32 हो गया, 32 अपॉन क्या आ गया 4। तो ये मेरे पास में x = जो है -1 प्लस माइनस, और ये बन गया 32 √32 33 सॉरी, और ये आ गया अपॉन में 4। अब ये आगे सोल्व नहीं होगा, ये आगे ये सोल्व नहीं होगा, तो इसमें आप वही करें, एक बार प्लस सिंबल ले लो आप, प्लस जो है साइन ले लिया हमने, और एक बार हमने माइनस साइन ले लिया इधर। तो x = आ गया माइनस और प्लस, इस बीच में 2 सिंबल है नहीं रहा, तो इसी को हम क्या करें, एक बार प्लस का लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, माइनस का लिख देंगे। ये आगे सोल्व नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिखना आपने, एक वैल्यू ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है ना। वो यहाँ प्लस नहीं रहा तो प्लस लगा दिया एक बार और एक बार माइनस। तो ये मेरे पास में इनके जो है सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसको इरेज नहीं करूँगा और इसको भी नहीं करूँगा, ये और ये भी यहाँ से, और ये देखो आपकी लाइनें बिल्कुल जो वो फिक्स हैं एकदम, ये और ये हटा दो चलो पूरा, और ये इनकी वैल्यू जो है वो मैंने, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखें तो वैल्यू चेंज होती है, मेथड वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 4 √3 और +3 = 0। तो a जो है यानी x का कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, b का मतलब है जो है आपके x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट है 4 और √3, और c मेरे पास में 3, इसमें रख दो आप। तो देखो यहाँ रखे 4 √3, अच्छा उसके बाद ये मेरे पास में 4 √3, अच्छा a की वैल्यू है 4, तो ये 4 और ये 4।
अच्छा, उसके बाद में C जो है मेरे पास में कितना है 3, ये मैंने C3 रखा। तो देखो ये तो हो गया -4√3, ये तो यही रहेगा ये रहा, ठीक है, रख दिया। इसको सोल्व करेंगे पहले। तो ये देखो यहाँ से कि 4√3 का होल स्क्वायर है, तो मतलब 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, तो 4 को 4 से करेंगे 16 और √3 को √3 से करेंगे 3, क्या बन गया 48। तो ये आ गया मेरे पास में 48 माइनस ये देखो 16 को फिर 3 से करेंगे वही 48 और नीचे हो गया मेरे पास में 8 ये रहा, ठीक है। इसको सोल्व कर ले आगे। तो ये तो देखो फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर -4 जो है 3 है ये, प्लस माइनस रूट आ गया 0 और ये आ गया 8। तो मैंने बताया था यहाँ कि जो है अगर देखिए यहाँ ये 0 हो जाते हैं तो आपके पास में सीधा है अगर इस तरह से तो -b/2a से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये आ गया मेरे पास में -4√3/8, वो 0 आप ऐड करो कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो ये इससे कट गया 2 टाइम, ये कट गया 1 टाइम, तो ये आ गया -x की वैल्यू √3/2। a की वैल्यू आएगी इक्वल आएगी, या यहाँ पर हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो है -√3/2 भी है एक तो, और दूसरी भी क्या होगी, यही होगी √3/2, दोनों एक ही होंगी, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं बताऊँगा, वो आपने करना है। उसमें मैं बता दूँ आपको, आप जब यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक ही करना उसको बस, इससे आगे नहीं होगा ये, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस में आ जाएगा तो आप उसको आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो इमेजिक नंबर हो जाएगा, काल्पनिक नंबर हो जाएगा, और वो आपने सोल्व नहीं करना है। आप जब 11th हो जाएंगे तो वहाँ आप सीखेंगे, 10th क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। अगेन थैंक यू।